Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing safe and had a wonderful होली। तो होली के लिए सब लोग अपने अपने होम टाउन आए हुए हैं। मैं भी अपने होम टाउन आई हुई हूँ आगरा में। और आगरा में एक्चुअली एक मिडनाइट बाज़ार लगता है जो कि दिवाली पर जब हम आए थे तब भी लगा था और अभी होली के ओकेजन पर भी उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अब तो मैंने वहाँ से लास्ट टाइम भी बहुत सारी शॉपिंग की थी और इस बार भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉपिंग की है। मार्केट ऑलरेडी दिवाली के टाइम पर किया था तो तब भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे डील्स में बहुत अच्छा सामान मिल गया था। तो आई डेंट वांट टू मिस दिस चांस। If local shopping interests you as well, then I'm sure you're going to have a lot of fun watching this video. This is my first ever offline shopping haul that I'll be posting on my channel. So we'll start the video now, but before that, if you like watching my content, do consider subscribing. And now without any further delay, let's just get the video started. तो पहली शॉपिंग मैंने इस मिडनाइट मार्केट से की। मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैंने अपने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में वो शॉर्टलिस्ट भी करके रखा हुआ था, बट मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किया था। वो है ये भगवान बुद्ध, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे मुझे अपने घर के लिए भगवान बुद्ध लेने थे और मुझे बहुत प्यारे से दिखाई दिए। इसका कॉस्ट उन्होंने मुझे अराउंड 280 बताया था। और क्योंकि मुझे भगवान बुद्ध लेने थे और मैं पहली अपनी परचेज़ में बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उनसे ये 200 रुपीज़ में ले लिया। 200 के हिसाब से आई कुड हैव बार्गेन्ड अ लिटिल मोर, बट मैंने नहीं किया। भगवान बुद्ध थे तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं किया। और वैसे भी 200 रुपीज़ में इतनी हाइट का भगवान बुद्ध मुश्किल से मिलता है। मैंने ऑनलाइन भी देखा हुआ है, मिल जाता है, बट उसकी हाइट इससे कम होती है। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो यू कैन सी हाउ प्रिटी इट्स लुकिंग। और मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करना था कि मैं ये छोड़ दूँ, तो मैंने बार्गेन वगैरह कुछ नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगे, मैंने इन्हें अपने घर के लिए ले लिया। आफ्टर दैट वहाँ पे एक एक्चुअली वुड प्रोडक्ट्स का स्टॉल था और वहाँ पे काफ़ी बैनर्स लगे हुए थे, अंडर ₹50, अंडर ₹100 एंड अंडर ₹200। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली। तो जो मैंने 100 रुपीज़ के अंडर में चीज़ें ली वो है एक ये कोस्टर सेट। यू कैन सी कितना प्रिटी लग रहा है ये। इसमें 4 कोस्टर्स का सेट है। ऐसे इसके सब पीसेस हैं। काफ़ी अच्छा स्टडी सा लगा मुझे ये। और वुड तो इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलता है। मुझे 100 रुपये में 4 कोस्टर्स मिल गए। डेफिनेटली इसको मिस नहीं करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड को भी कोस्टर्स कलेक्ट करना काफ़ी पसंद है, तो सो आई बॉट इट ना। उसी में 100 रुपीज़ में ये एक वॉल हैंगिंग भी मुझे मिला। काफ़ी यूनिक पीस था ये। और यूजुअली सीन के ऐसा कुछ डेकोरेशन भी बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो ये मैंने अपने घर के लिए परचेज़ किया। इसके 2 पीसेस परचेज़ किए, 100 रुपीज़ पर पीस ये मुझे मिला। तो ये इतना प्रिटी लग रहा था और इतना सस्ते में मिल रहा था, तो आई एंड अप बाइंग 2 पीसेस ऑफ दिस। तो आई बॉट दीज फ़ोटो फ्रेम्स for ₹50 ईच। नाउ ये फ़ोटो फ्रेम्स पे देर इज़ नो ग्लास ओवर देयर। तो ग्लास अगर आपको फ़िट कराना है तो आप ग्लास फ़िट भी करा सकते हैं, अलग से लगवा सकते हैं। और अगर ग्लास नहीं भी लगाना है तो यूजुअली आजकल इसको भी निकाल कर और ये सिर्फ विद अ होल इसको भी अपने वॉल पर लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो अगर फ़ोटो नहीं लगवाना है और ग्लास लगवाने का झंझट नहीं चाहिए तो आप 50 रुपये में इसका ये हटा कर इसको भी आप वॉल पे एज इट इज़ लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा। और दूसरा भी फ्रेम इसका उतना ही प्रिटी है। तो अगर 50, ये दोनों पीसेस मुझे 100 रुपये में पड़े। couldn't stop myself। नाउ फ्रॉम द सेम वुडन शॉप मैंने कि कटलरी स्टैंड डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए लिया है। और इसके भी 2 पीसेस परचेज़ किए। मेरी ननद भी मेरे साथ गई थी तो उन्होंने भी अपने घर के लिए ले लिया और एक मैंने ले लिया। अगर आपको डाइनिंग टेबल पर नहीं भी रखना है तो कहीं भी आप अपने शेल्फ में इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग पर यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेकअप ऑर्गेनाइज़र, स्किन केयर ऑर्गेनाइज़र, वैसे भी यूज़ हो सकता है। वैसे इट्स कटलरी ऑर्गेनाइज़र टू बी केप्ट ऑन डाइनिंग टेबल, बट आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और 100 रुपये में मिल रहा है, तो 100 रुपये में इतना वुड नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने तो लूट लिया जाकर वहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड ना। वहाँ पर एक और स्टॉल था जहाँ पे काफ़ी सारा सामान प्लास्टिक का मिल रहा था। तो हम लोगों ने एक ऐसे ही चक्कर लगाया वहाँ पर। प्लास्टिक तो बहुत अच्छी नहीं थी, इट वॉज़ क्वाइट चीप, बट उसी में कहीं मुझे ये मग्स नज़र आ गए। ये सेरेमिक मग्स हैं और वहाँ पर एक्चुअली जो भी सामान था अवेलेबल वो सब 30 रुपीज़ में था। मैंने कंफर्म किया वहाँ के एक स्टाफ से जो, तो ये भी 30 रुपीज़ का एक बहुत ही क्यूट मग था। तो 30 रुपये में ही था, तो मैंने इसके भी 2 पीसेस बाय कर लिए अपने लिए। मैं और अमित यहाँ पर आगरा में आते हैं तो हम ही ऐसे बड़े बड़े कप्स में चाय पीते हैं, तो हमें हमेशा ऐसे कप्स चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ के लिए ख़रीद लिया कि जब भी हम आएंगे इसमें अपना चाय वगैरह पियेंगे। वहाँ पर एक एक्चुअली सेरेमिक्स का भी स्टॉल है जहाँ पे आपको मग्स और क्रॉकरीज और स्टोन वेयर का भी क्रॉकरी मिल जाएगा। मिक्स का जो भी बनता है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया। इट्स टू बी यूज्ड ऑन डाइनिंग टेबल। आप इसमें कुछ भी कोई भी अपना पिकल या सॉस कुछ भी रख के आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं। नाउ ये पीस का उन्होंने मुझे प्राइस 150 बताया था, बट आई शो यू वन थिंग।
इसका जो ये प्लेट है दिस इज़ लिटिल डिफेक्टिव। तो जब हमने पूछा कि ये तो डिफेक्टिव है तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसके बिना ले लीजिए, आपको 100 रुपीज़ का पड़ जाएगा, इस प्लेट का आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन लेटर ऑन उन्होंने बोला कि ठीक है आप ले जाइए, 100 रुपीज़ में पूरा सेट ले जाइए। पूरा जो 150 उन्होंने हमें प्राइस बताया था हमें सिर्फ 100 रुपये में मिला। डिज़ाइन इज़ रियली नाइस एज यू कैन सी। और उसका ये एक सेरेमिक का स्पून भी है उसके साथ में। तो नेहा मेरे साथ गई थी, नेहा को तो ये स्पून बहुत पसंद आया और उन्होंने तो स्पून की वजह से ही कह दिया कि भाभी ये वाला ले लो। और मुझे पता था नेहा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट्स करती है, तो आई नो वो ये वाला डिफेक्ट तो बहुत आसानी से कुछ पेंट करके कवर कर देंगी। तो हमें तो ये बहुत अच्छे से काम आने वाला है। हम 100 रुपये में ये 2 बर्नीज़ मिल गई हमें विद अ ट्रे, तो दिस वॉज़ रियली अ गुड परचेज़। उसी स्टॉल से एक और बर्नी हम लोगों ने परचेज़ की, ये भी वही अचार वगैरह रखने के लिए बर्नी है और ये 50 रुपीज़ का इसका प्राइस था। और दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी। वही स्टॉल से एक विंड चाइम भी परचेज़ किया उन्होंने, स्टोन वाला। लेट मी जस्ट शो यू दैट्स बिग इट इज़। आई एम नॉट श्योर, कैमरे में एक बार में तो पूरा हाइट नहीं आएगा, इट्स कमिंग सी। तो इसका कुछ 200 रुपीज़ में ये उन्होंने हमें दिया और काफ़ी प्रिटी लग रहा है और ये एक्चुअली में काफ़ी हैवी है। तो उस स्टॉल पे एक्चुअली सेरेमिक्स का सारा सामान मिलता है, फ्रॉम कप्स बर्नीज से लेके प्लांट होल्डर्स और सब कुछ। तो वहाँ से ये परचेज़ किया। 200 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलरफुल है, बहुत प्रिटी लग रहा है ये भी। मुझे काफ़ी हैवी है, मेरा आर्म थक गया है तो मैं इसको रख देती हूँ ना। वहाँ पर एक स्टॉल लगता है जिस पे आप डिनर सेट से रिलेटेड कोई भी सामान ले सकते हैं, प्लेट्स, कटलरी, बाउल्स और जार्स या कुछ भी ऐसे सर्विंग ट्रेज मिल जाएंगी बहुत ही प्रिटी डिज़ाइंस में। तो हम एक्चुअली में उसी के लिए गए थे क्योंकि जब हम दिवाली के टाइम गए थे तो हमने वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। इट वाज रियली चीप एंड जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। आपको पूरा डिनर सेट अगर नहीं ख़रीदना है तो आप जितना आपको अपना डिनर सेट बनाना है, जितने नंबर आइटम्स के साथ वो आप बना सकते हैं। तो उस स्टॉल से हमने काफ़ी सारा सामान परचेज़ किया। आई विल शो यू वन बाय वन। तो वहाँ से हमने ये ट्रे परचेज़ किया। तो ये अच्छा ट्रे लगा, काफ़ी यूनिक सा था, बहुत प्रिटी लग रहा है। तो ये 150 रुपीज़ का एक पीस था। ये 2 हमने परचेज़ किए अपने दोनों घर के लिए, ₹300 और बहुत ही यूनिक से हैं। और ऐसे राउंड ट्रेस आजकल अच्छे भी लगते हैं, तो एक ये ख़रीद लिया हमने। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और दीज 2 सर्विंग ट्रेज ऑल्सो। तो इसमें कोई भी खाना आप सर्व कर सकते हैं या आपको फ़ोटो खींचना है। प्यारा डिज़ाइन लग रहा है इसका। आई थिंक ये कुछ 100 रुपीज़ का था। सामान इधर उधर पड़ा हुआ था तो हमें लगा कि 70 रुपीज़ का, हमने 70 रुपीज़ वाले लॉट में से उठाया था, बट बिलिंग के टाइम पे पता चला ये 100 का है। बट देन ये इतना प्रिटी लग रहा था कि हमने इसको छोड़ा नहीं, 100 को ख़रीद लिया। तो काफ़ी प्रिटी लग रहा है। कैसे भी आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक ट्रे परचेज़ किया, ये आई थिंक 50 रुपीज़ का ट्रे था। बहुत ही अच्छा इसका कूल सा डिज़ाइन लग रहा है। थोड़ा इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ निशान होते हैं या कुछ डिफेक्ट होता है या उन्होंने इतना इकट्ठा करके रखा होता है और इतनी सारी पब्लिक आके देखती है तो कुछ यू माइट फाइंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विद लिटिल डिफेक्ट्स। बट वो ऐसे कोई डिफेक्ट नहीं है कि आप उनके साथ मैनेज नहीं कर सकते। बहुत हल्का सा कहीं पे कुछ निशान होगा, बहुत हल्का सा कहीं पे कुछ डेंट टाइप आया होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप वो सब देख के आप अपना परचेज़ कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल तो मुझे काफ़ी चीप लगा ये वाला स्टॉल। तो मैं पहले से ही सोच के गए थे कि हम स्टॉल से काफ़ी सारा सामान ख़रीदने वाले हैं, क्योंकि मुझे अपने घर में आगरा में एक थोड़ा डिनर सेट मुझे प्लान करना था। तो आई डिडंट वांटेड टू बाय अ फुल 6 प्लेट्स वाला डिनर सेट जिसमें 6 प्लेट 6 बाउल्स होते हैं, वो वाला। तो जो मैंने डिनर सेट वहाँ से लिया है वो है ये वाला कलर। ये कपड़े से भी काफ़ी मैच कर रहा है। तो एक ये स्पैटुला है उसमें और एक ये सोप स्पून है। ऐसे बाउल्स मैंने परचेज़ किए। 50 रुपीज़ का एक बाउल है। देन दिस वन आई थिंक फॉर 30 रुपीज़। ये एक स्पैटुला था। 10 रुपीज़ का ये एक सूप स्पून था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हमें मैचिंग मिल रहा है तो हमने ले लिया। 50 रुपीज़ का ये एक बाउल था, तो ये भी मैचिंग हमें मिल गया तो हमने ये भी ख़रीद लिया। देन ये 30 रुपीज़ का एक सॉसर प्लेट टाइप है, तो ये भी हमने वहाँ से लिया है। इसके आई थिंक इसके 2 पीसेस लिए मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है, कभी कभार ही यू विल यूज़ इट। इसके 2 पीसेस लिए हैं। दिस वन इज़ अ क्वार्टर प्लेट। ये भी सेम ही डिज़ाइन में है और इसके भी मैंने 2 पीसेस लिए हैं। क्वार्टर प्लेट उससे ज़्यादा लगती नहीं है। सैलेड वगैरह रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कोई गेस्ट आएगा तो उसके लिए मैंने इसके 2 पीसेस लिए हैं। नाउ द मेन अट्रैक्शन जिसकी वजह से मुझे ये पसंद आया था इज़ दिस प्लेट। तो ये प्लेट इतनी प्यारी लग रही है एंड आई थिंक ये 70 रुपीज़ का एक प्लेट
था वहाँ पर, तो मैंने इसके 4 पीसेस खरीदे। 70 रुपीज़ के 4 प्लेट्स, दैन 50 रुपीज़ के 4 बाउल्स, एक 2 बड़े बाउल्स वो भी 50 रुपीज़ में थे, दैन एक स्पून, एक स्पैटुला। तो उस तरह से मैंने ये शॉपिंग किया। मैंने अपना एक डिनर सेट बना लिया है यहाँ के लिए। तो अब ये नया डिनर सेट बन गया है, तो मैं पुराने वाला तो निकाल दूँगी, आई विल गिव इट टू समबडी। और ये इतना प्यारा लग रहा है और कोई बोलेगा ही नहीं इसको देख के कि ये 70 रुपये में प्लेट खरीदे या इतने पैसों में अपना डिनर सेट बना लिया। लुकिंग वेरी रिच। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस थे वहाँ पर प्लेट्स वगैरह के, तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा डिनर सेट बना सकते हो। कुछ 2 का डिनर सेट बनाना है 2 का बना सकते हो, 4 का, 6 का, वट एवर यू लाइक। अपनी फैमिली के हिसाब से आप जितना चाहो उतना बड़ा डिनर सेट बना सकते हो। तो मुझे 4 का बनाना था, तो मैंने ये वाला लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था। एंड एक्चुअली इट इज़ 100% मेलामाइन, एज इट्स रिटन ओवर देयर, 100% मेलामाइन फूड ग्रेड। तो ये मेलामाइन का प्लेट है, 100% फूड ग्रेड है, तो उस हिसाब से अच्छा है। और आई थिंक अगले मिडनाइट बाज़ार तक भी अगर ये डिनर सेट चल गया तो वेल एंड गुड है, उससे ज़्यादा ही चल जाएगा। बट ये बहुत बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था और ये तो मुझे स्किप करना ही नहीं था, तो मैंने ये परचेज़ करना। पूरा डिनर सेट मैंने यहाँ के लिए कंप्लीट कर लिया है। वहाँ से नेहा ने भी अपने लिए एक सर्विंग ट्रे ले ली क्योंकि उनको इतने ज़्यादा डिज़ाइंस पसंद आ रहे थे कि एक्चुअली हम लोग को किसी को कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा था। और एक पीस खरीद सकते थे। यूजुअली ऐसा होता है कि आप एक पीस कहीं पे नहीं खरीद सकते और ख़रीदते हो तो वो महंगा पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। पर पीस का वहाँ पे प्राइस लगाया हुआ था, तो ये उन्होंने परचेज़ किया। आई थिंक ये कुछ 70 रुपीज़ का एक ट्रे था और आपको आप सर्विंग के लिए इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी स्नैक्स वगैरह खाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी प्रिटी लग रहा है। और कहीं बाहर तो जाने का होता नहीं है तो बाहर के कपड़े तो उतने खरीदने नहीं पड़ते, लेकिन हमारे घर के कपड़े ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं। 150 रुपीज़ में काफ़ी सारे वहाँ पर कपड़े, टी शर्ट्स, कुर्ते, पजामाज वो सब मिल रहे थे। हम लोगों ने कुछ टी शर्ट्स खरीद ली अपने घर में पहनने के लिए, एक मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है। बाकी टी शर्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या परचेज़ किया। ये 100 रुपीज़ की एक और टी शर्ट है, ये मेरी ननद ने अपने लिए ली है। दिस इज़ वन मोर, ये भी काफ़ी प्रिटी लग रही है। ये थोड़ा क्रॉप टॉप टाइप में है, तो ये नेहा ने अपने लिए ली है। चल रहा है टाई एंड डाई में, तो ये एक टाई एंड डाई का भी ख़रीदा वहाँ से। तो ये सब 100 रुपीज़ का था। तो 100 रुपीज़ में घर में पहनने की टी शर्ट्स मिल रही थी, काफ़ी अच्छी थी। कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने अभी भी पहना हुआ है, तो द क्लोथ इज़ रियली कंफर्टेबल। और 100 रुपये का है, अगर मैंने एक सीज़न भी पहन लिया तो इट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा तो क्या ही चलेगा। सम एक्सेसरी शॉपिंग ऑल्सो। आई बॉट दीज 2 पेयर ऑफ इयरिंग्स। वन इज़ दिस, किसी भी ट्रेडिशनल ड्रेस पर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड दिस इज़ द सेकेंड पीस। मैंने पीच कलर में लिया, मुझे एक्चुअली एक पीच साड़ी के लिए इयरिंग्स ढूंढ रही थी मैं, तो आई बॉट दिस। थिंक ये मुझे 150 रुपीज़ में दोनों पेयर मिल गए। एंड देयर इज़ वन मोर पेयर ऑफ इयरिंग दैट माय सिस्टर इन लॉ बॉट फॉर हर सेल्फ। दिस इज़ दीज ब्लैक प्रिटी इयरिंग्स। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्रिटी है और इसे देख के मुझे वो सांची स्तूप की याद आ रही है क्योंकि कभी ऐसा ऐसा ही कुछ डिज़ाइन होता है। तो ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है और ब्लैक है तो एनीवेज वेरी वेरी क्लासी। साड़ी के साथ पहनना है तो साड़ी के साथ, आप किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी इसको पहन सकते हैं। तो इसका प्राइस आई थिंक 100 रुपीज़ उन्होंने पे किया, तो ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है। देन मेरी नीस आ रही है एक्चुअली अभी यूएस से। शी इज़ स्टैंडिंग 4 और वो पहली बार यूएस से इंडिया आ रही है। आई थिंक वो टॉयज़ के हिसाब से तो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने फिर भी उसके लिए कि ये डमरू ख़रीदा। मुझे हमेशा से किसी बच्चे के लिए डमरू ख़रीदना था और आई रियली वांट कि वो इसका यूज़ अपने मम्मी पापा को तंग करने के लिए बिल्कुल करे, जब वो सो जाए तभी वो इसे बजाए। तो मैंने एक ये डमरू परचेज़ किया, उसके लिए 50 रुपये में उन्होंने मुझे दे दिया। कुछ तो प्राइस वो उसका आई थिंक 80 रुपीज़ बता रहे थे, बट आई गॉट इट फॉर ₹50। तो ये मैंने उसके लिए लिया। देन आई बॉट अनदर टॉय फॉर हर, तो नेम इज़ ईवा। तो ये आई थिंक 50 रुपीज़ में मैंने 2 पीसेस लिए हैं इसके और ये भी काफ़ी प्रिटी लग रहा है। मैं एक्चुअली एक प्रोडक्ट दिखाना भूल गई जो मैंने डिनर सेट वाले स्टॉल से लिया था। वहाँ पर ये इस तरह के जार्स भी मिल रहे हैं, बॉक्स या जार वट एवर यू मे कॉल इट। तो ये एक एयर टाइट लिड के साथ में आते हैं। बिस्किट्स या कुछ भी नमकीन आप सर्व कर सकते हैं टू योर गेस्ट और बाकी का बचा हुआ उसी में लॉक करके रख सकते हैं, तो मॉइस्ट नहीं होगा। और ये मैं जब लास्ट टाइम दिवाली के टाइम आई थी तो मैंने भी अपने लिए परचेज़ किए थे। तो आई थिंक ये 50 रुपीज़ का एक पीस था। तो सर्विंग के लिए अगर आपको नहीं भी यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ इट टू स्टोर योर स्टफ। दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। मिडनाइट मार्केट आई थिंक फ्रॉम 10th मार्च टू 21 मार्च तक था और हम लोग संडे के दिन गए थे 20th मार्च को। तो मैंने सोचा मैं पहले एक वीडियो शूट करके देन आई डिस्ट्रीब्यूट दी स्टफ़, जिसका जो है वो आके ले जाओ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड डेफिनेटली जब भी मैं दोबारा कभी आऊँगी और कहीं ये मिडनाइट मार्केट लगेगा, आई एम डेफिनेटली गोना गो। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रावी इवेंट्स और ये कोठी मीना बाज़ार में लगता है।
आई थिंक लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे भी वही लगा था और अभी होली के टाइम पे भी वही लगा, तो इट इज़ रियली अ गुड ऑप्शन। बहुत बड़ा सा फ्ली मार्केट जैसा होता है, मेला जैसा लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। सो आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। एंजॉयड दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय।